है, झारखंड में जमीन या फ्लैट की खरीद बिक्री के डीड पर जाति शब्द का उल्लेख करना दंडनीय होगा। अब पक्षकार हर हाल में जाति या उपजाति का उल्लेख नहीं कर पाएंगे। यह नियम 1 अगस्त से शुरू हो गया है, लेकिन अब दस्तावेज नवीस संघ इसका विरोध कर रहा है। डीड पर अब नहीं होगा जाति का उल्लेख। जाति का उल्लेख करना होगा दंडनीय अपराध। अब श्रेणी का करना होगा उल्लेख। पिछड़ी जातियां भी आएंगी सामान्य श्रेणी में। 1 अगस्त से लागू हुआ नियम। भूमि सुधार विभाग ने जारी किया गाइडलाइंस। समानता का अधिकार हर नागरिक को मिले, इसे लेकर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा नए नियम लागू किए गए हैं। इस नए नियम के तहत जमीन फ्लैट के रजिस्ट्री डीड में जाति या उपजाति के उल्लेख पर रोक लगा दी गई है। अब जिस जाति के श्रेणी में पक्षकार आते हैं उसका उल्लेख दस्तावेज में किया जा रहा है। लिहाजा सामान्य कोटि के साथ अन्य पिछड़ी जाति को भी डीड में सामान्य श्रेणी अंकित करना पड़ रहा है, जबकि अनुसूचित जनजाति और जाति तथा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत पिछड़ा वर्ग जिस श्रेणी में आते हैं उसका उल्लेख करेंगे। वर्तमान विभागीय आदेश है 1 तारीख से हम लोग को दस्तावेजों में पक्षकारों के जाति का उल्लेख, उपजाति का उल्लेख नहीं करना है, अपितु उस पे पक्षकारों के जो है जाति के अंतर्गत जिस श्रेणी के आते हैं उसका उल्लेख करना है। हाँ, लेकिन उपजाति का उल्लेख एकदम नहीं करना है। उसको छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के द्वारा अनाच्छादित करके वो लोग उसमें मेंशन करते हैं। और दूसरे जो आरक्षित वर्ग के हैं, SC, STs और पिछड़ा वर्ग हैं, वो लोग जो हैं CNT एक्ट के अंतर्गत आच्छादित और अपना श्रेणी जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का उल्लेख मात्र करेंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी इस नए नियम का झारखंड दस्तावेज नवीस संघ विरोध कर रहे हैं। संघ का मानना है कि इस नए नियम के तहत पक्षकारों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल सर्वाधिक लोग जाति प्रमाण पत्र निर्गत के लिए रजिस्टर्ड डीड का इस्तेमाल करते हैं, जो अब नहीं कर पाएंगे और न ही आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। डीड में उसका सामान्य जाति लिख दिया जाए तो उच्च जाति हो जाते हैं, तो उसका जाति का निर्माण फिर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि OBC का जो आरक्षण मिलने वाला है उससे भी उनको हानि हो रहा है, और स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए उनको हानि हो रही है। इसलिए हम इसको विरोध कर रहे हैं। ये पूरे झारखंड दस्तावेज नवीन सिंह पूरा राज्य इसका विरोध कर रहा है। जनरल से लेकर सबको एक जाति बना दिया कि उसमें जाति लिखना नहीं है, तो कोई भी आदमी कहार भी है वो भी जनरल को बिक्री कर सकता है। तो इसको तो संशोधन करना ही चाहिए सरकार को कि जाति जब 51 जाति को CNT में रखा है तो CNT को भी तभी शामिल कर दिया है न जाति लिख के। लेकिन अभी जो जाति का हटा दिया गया है उसमें तो पता ही नहीं चलेगा कि ये CNT का जमीन को कोई रजिस्ट्री करने आ रहा है या फिर वो CNT का है या नहीं, वो पता बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए जाति इसमें देना निश्चित था, सरकार को जाति कास्ट नहीं हटाना चाहिए। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की जारी अधिसूचना में कहा गया है कि साल 1958 में निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 2 में संशोधन कर डीड में पक्षकार की जाति वर्णन को विलोपित किया जा चुका है। उसी के तहत झारखंड में अब डीड में पक्षकार की जाति या उपजाति का वर्णन नहीं किया जाना है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। सहयोगी दीपक से ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, झारखंड में जमीन या फ्लैट की खरीद बिक्री के डीड पर जाति शब्द का उल्लेख करना दंडनीय होगा, हालांकि इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, जमीन फ्लैट का रजिस्ट्री डीड में अब जाति या उपजाति का उल्लेख पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ है जो 1 अगस्त से लागू हो गया है। इसमें कोई भी पक्षकार या व्यक्ति अपना जाति या उपजाति का उल्लेख डीड रजिस्ट्री में नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो अपना श्रेणी को ही अंकित करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर पिछड़ा वर्ग में भी बहुत सारे जाति आती है, लेकिन वो पिछड़ा वर्ग के जो जाति के लोग हैं वो
समान श्रेणी ही लिख पाएंगे। अब समान श्रेणी के साथ पिछड़ा वर्ग को भी अपना श्रेणी ही लिखना है, तो इस तरह की है। और साथ ही साथ जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत जो पिछड़ा वर्ग के लोग आते हैं वो भी अपना श्रेणी ही अंकित करेंगे। तो कई तरह की इससे लोगों को परेशानी हो सकती है, खासतौर पर जो लोग इस डीड रजिस्ट्री का पेपर से जाति आवासीय बनाते हैं, शैक्षणिक कार्य के लिए जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं, साथ ही साथ जो इस पेपर के माध्यम से आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उसको इस लाभ से वंचित होना पड़ेगा। यह बातें दस्तावेज नवीन संघ के द्वारा बताई गई और उन्होंने इस विषय को लेकर आज गोला में एक राज्य स्तरीय बैठक की है और इस बैठक में यह निर्णय होगा कि आगे इस विषय को लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे, चूंकि वो लगातार मांग कर रहे हैं। जब से भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग द्वारा यह आदेश जारी हुआ तब से इसका विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए और जो आदेश जारी हुआ है उसको पुनः वापस लिया जाए, और नहीं तो इस विषय को लेकर वो हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। वही अगर आदिवासी की बात करें तो आदिवासी में कई जाति है, राज्य में 32 जनजाति है और सभी अलग अलग है, जैसे उरांव है, मुंडा है, हो है, खड़िया है, संथाली है, तो कई जाति है। लेकिन वो भी अब अपना जाति अंकित नहीं करेंगे, बल्कि वो अपना जिस जाति से बिलोंग करते हैं, जिस श्रेणी में आते हैं, जैसे कि आदिवासी में 32 जनजाति है लेकिन वो आते हैं अनुसूचित जनजाति में, तो वो अब अनुसूचित जनजाति लिखेंगे, ना कि उरांव, मुँह हो, मुंडा जो आते हैं वो नहीं लिख पाएंगे। तो कई तरह की लोगों को समस्या का समाधान का निकालने की जरूरत है राज्य सरकार की ओर से, चूंकि राज्य सरकार की तरफ से यह बातें आई है कि वो इस नए नियम को का जो प्रावधान किया है वो इसलिए किया गया है कि सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार मिले। किसी को यह बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपना जाति या उपजाति किसी को क्यों बताएगा, काहे बताएगा। तो इस लिहाज से सबको समानता का अधिकार मिले, इसलिए वो इस तरह का आदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। लेकिन वहीं इसका विरोध दस्तावेज नवीन संघ कर रहा है। अब देखना होगा जिस तरह से दस्तावेज नवीन संघ का कहना है कि इस विषय को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे, तो फिर उसके बाद क्या निर्णय होगा नहीं होगा वो बात की बात है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इससे समानता का अधिकार लोगों को मिलेगा, चूँकि कोई भी व्यक्ति अपना जो जाति है, अपना धर्म है, उसका उल्लेख इसमें करना सही नहीं है, लेकिन आम लोगों को इससे परेशानी हो सकती है, ऐसा मानना है दस्तावेज नवीन संघ का। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए इस पूरे मामले पर दीपक। तो इस तरह से समान सभी को हक मिल सके, इसके पीछे की